छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मलाड पश्चिम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हिंदवी स्वराज्य महोत्सव के रूप में मनाया गया। भव्य कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें उदय साटम के ग्रुप द्वारा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें वीर शिवाजी महाराज की जीवनी को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, जिला अध्यक्ष गणेश खड़का को तेजिंदर सिंह तिवाना ने शिवाजी महाराज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे आज जैसे शिवाजी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो है आयोजन किया गया है, किस तरह से? मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना जी ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया और बहुत बड़े शानदार ढंग से उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का हेतु यही है कि हमारे जो नए बच्चे बड़े होते हैं इन दिनों में, उनको स्कूल और कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये बहुत डीपली सिखाया नहीं जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन काल के सारे जो काम उन्होंने किया जनता के हित में, वो आज के पीढ़ी के दिलो दिमाग में उतरे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, इसलिए एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम गौर गरीब सामान्य लोगों का सेवा जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन दिनों में किया था, उसी प्रकार का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग की है, इस पर आपका क्या कहना है? आप उनके समर्थन में हैं? देखिए, भारत देश कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे भारत देश के 130 करोड़ लोग भारत देश के मूल धारा विचारधारा के साथ में जुड़े और हम सब लोगों ने मिलकर भारत देश को हिंदू राष्ट्र है ये मान लेना चाहिए। तभी हम दुनिया के ऊपर आने वाले दिनों में जो हम कहते हैं कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा, तो वह हम कर पाएंगे आने वाले दिनों में। और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। हिंदुत्व यानी कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। तो जीवन पद्धति तो सभी लोगों ने सीखनी चाहिए और भारत देश हिंदुओं का देश है, तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो विचार हमको दिया है, वो उसको बहुत आगे तक ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है शिवाजी जयंती पर, जगह जगह भाजपा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिव जयंती को हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल उत्साह अलग है। हिंदुत्व के बारे में जो भी बातें हो रही थी, जो भी हमसे कहा जाता था, हमने एक ही जवाब दे दिया। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, अगले साल ये मंदिर सबके लिए दर्शन के लिए खुला होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आदर्श है, उनके पद चिन्हों पर तो हम चल रहे हैं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जाहिर हुए थे, तो सबसे पहले वे जब रायगढ़ गए थे तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर 10 मिनट ध्यान लगाकर वे बैठे थे। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क्या मांगा होगा, तो उन्होंने यही कहा कि यदि मुझे जिम्मेदारी मिली तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से अपना राज्य किया था, वह प्रेरणा मुझे मिली, ये उन्होंने उस समय कहा था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए केवल एक उत्सव करने के लिए नहीं है, ये हमारे आदर्श है, वे हमारे प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हम जोरदार तरीके से मना रहे हैं। आनंद तो है, बहुत कुछ घटनाएं हो रही है, तो आनंद तो रहेगा ना, वो हम मना रहे हैं। सेना के लिए आप उद्धव ठाकरे जी के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ कहना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को विचार को लेकर चलती है। जब राम मंदिर नहीं बना था, तब लोग हमसे ये पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आपको अजीब लगेगा कि संजय राउत जी भी उनके सुर में सुर मिलाकर ये हमसे पूछ रहे थे
अब आपको बताएं क्या हुआ है। राम मंदिर की नींव रखी गई, राम मंदिर का निर्माण शुरू है, अगले साल राम मंदिर दर्शन के लिए खुला हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के साथ है, और जो प्रभु राम के साथ है तो स्वाभाविक है, रावण का वध करने के लिए धनुष्यबाण किसके साथ था? हमारे पास था। तो शिंदे जी हमारे साथ आ गए तो धनुष्यबाण उनको मिल गया। अब ये नियति का खेल है, उद्धव जी इसको समझ नहीं पाए, उनका दुर्भाग्य है। जयंती जी, तो आपने जो आयोजन किया है, किस सोच के साथ आपने ये आयोजन किया और आपको लगा कि स्पॉट में इस तरह से आयोजन होना चाहिए? आम्ही सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहात। आज ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम सभी के लिए ये गर्व का मौका तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव है। इसे धूमधाम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा शिवनेरी किले में मनाया गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन करते हुए आज उनका जन्म उत्सव मनाया है बड़े भव्यता से। और ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा एक पोवाड़ा कार्यक्रम, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध उदय साटम का जो ग्रुप है, वो ग्रुप के द्वारा आज भुजाले तालाव मलाड पश्चिम में मनाया गया। और आपने देखा कैसे सैकड़ों की संख्या में सभी लोगों ने ये उत्सव मनाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन है वो हम सभी देशवासियों के लिए दिवाली से कम नहीं है। और आज आप सबको महाराष्ट्र के मुंबई के मलाड के रहवासी दिवाली मनाते हुए आज भुजाली तालाब में आप सभी को दिखाई दिए। तो तेजिंदर जी, जिस तरह से शिवाजी महाराज की बात करें, उनकी वीरता की बात करें, तो क्या प्रेरणा उनसे आप लेते हैं और उस प्रेरणा को लेते हैं? क्योंकि आप एक क्रांतिकारी की तरह जिस तरह से लगे रहते हैं जमीनी स्तर पर, तो आप किस तरह की प्रेरणा लेकर और कार्य कर रहे हैं जनता के हित में? बिल्कुल, सिर्फ मैं नहीं और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों युवक ही नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेते हैं। और कहीं ना कहीं देश को इतने बेहतरीन तरीके से और विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर जो लेके चले, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज हमारा भारत देश विश्वगुरु बनाने के राह पर चल रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान को हिंदुत्व के राज्य घोषित करने की मांग हो रही है, आप इसे किस तरह देखते हैं? कि आपका भी समर्थन है? नहीं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग हो रही है, ये मांग तो करने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक हिंदुओं का स्थान है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान है। तो ये जो मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये खाली एक लोगों को गलत राह दिखाने के लिए, बहला फुसलाने के लिए गलत एक मैसेज समाज में फैलाया जा रहा है। लेकिन सही मायने में हिंदुओं का जो सही स्थान है वो हिंदुस्तान है, वो अपना देश भारत है। तो किस अभी जो मिल चुका है एकनाथ शिंदे जी को, किस तरह आप देखते हैं? आप किस तरह से खुशी जताएंगे? देखिए, जो जनता के साथ छल कपट करेगा और जो जनता के निर्णय के विरुद्ध जाकर पीठ पे खंजर घोंपेगा, उसका यही हाल होना है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो विचारधारा शिवसेना को दी थी, यही विचारधारा के विरुद्ध में उद्धव ठाकरे जी गए और उनको भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो सही मायने में असली शिवसेना है, उसके असली नेता और असली कार्यकर्ता जमीनी स्तर के एकनाथ शिंदे जी ये साबित हुए। ये जग जाहिर है और यही सच्चाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप मुंबई अध्यक्ष हैं, किस तरह से अब एक नई तरीके से आप काम करेंगे? क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब है, तो किस तरह से आपकी तैयारी होगी? बिल्कुल, हम मुंबई भर में युवा वॉरियर्स बनाने के माध्यम से जो 18 से 24 साल का युवक है, उसको बूथ स्तर पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। और 9000 ऐसे बूथों पर हम लाखों की संख्या में युवाओं को तैयार करेंगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए। यही युवा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ताकत, एक बहुत बड़ी युवा ऊर्जा बनकर साबित करे, सभी के सामने आएगी। और कहीं ना कहीं इनकी शक्ति से भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी आने वाले दिनों में महानगर पालिका में बनेगा। में जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो आयोजन किया गया हिंदुत्व स्वराज महोत्सव का, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। जय महाराष्ट्र। मेरे बहुत खुशी है। ये हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री
शिंदे साहब, ये सभी ने मिलके डिसीजन लिया था कि हर जगह पे मुंबई में 19 तारीख को मार्च होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते गोपाल शेट्टी जी, शिवाजी महाराज, मैंने बहुत सार शिवसेना को देखा था करते समय, मेरे घर के नीचे ही करते थे, तो मुझे अच्छा अनुभव है। मुझे खुद को बुरा भी लगता था, ये क्या है, एक छोटी सी मूर्ति लगा के चला जाते थे और कोई एक आधा गाना चालू कर देते थे, बस उतना ही वो लोगों का शिव जयंती का एक महत्व था। ऐसा नहीं होते हुए हमको बहुत अभिमान है कि हम लोग अपने शिवाजी महाराज के नीचे हम लोग अभी आज जन्म लेके आज पैदा होके सब लोग अपने भूमि में यहाँ खड़े हैं। शिवाजी महाराज जैसे बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन हो भी सकते जो जिसके अच्छा दिल में कुछ करने का धैर्य, शौर्य और मन की भावना हो, तो शिवाजी महाराज नहीं हो सकते, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे थोड़े होने का प्रयास करना चाहिए। लोगों ने धाड़स चाहिए, हर चीज़ में हिम्मत चाहिए और करने का कि ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे लिए जीऊँगा, तो मैं दूसरे के लिए जीना चाहूँगा और दूसरे के लिए सहकार्य करूँगा, दूसरे के उपयोग आ जाएगा। ये एक्चुअली हिंदुत्व इसको बोलते हैं कि किसी को भी जाके मदद करना, उनके जो है समाधान करना और उनके उपयोग आना, यही एक्चुअली हमारा हिंदुत्व का एक बड़ा ये। मैं खुद मराठी है, मुझे बहुत अभिमान है। अभी गाना गाते समय मुझे भी इतना ऐसा लगता था खुद माइक लो मैं भी गाऊँ क्या, मुझे ये सब बचपन से हम लोग ये गाने गाए हुए स्कूल में और आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उम्र भूल के हम लोग एकदम उत्साही होकर हम नाचने लगते हैं ये गाने में। एक धैर्य। थैंक यू।